गुरु जी भगवान सही हरे कृष्णा गुरु जी कृष्ण गुरु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत हरे कृष्ण की दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण श्री भक्त की दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हमारे यहाँ पर लाइट नहीं है अभी। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत हमने हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण जय नित्यानंद श्री अद्वैत गुरु श्री हरे कृष्ण 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 हरे राम। हरे कृष्ण सबका स्वागत है सबका। कल हमने चर्चा की थी कि हम आनंद पर चर्चा की थी। आनंद प्राप्त करने के लिए हमें कृतज्ञता होना बहुत जरूरी है। कृतज्ञता इसलिए जरूरी है क्योंकि भगवान ने हमारे हमारा जो आत्मा है उस आत्मा को डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि कृतज्ञता नहीं है तो अ, भक्ति मार्ग में कोई एंट्री नहीं है। कृतज्ञता का अर्थ है कि अ, जब से मैं भक्ति में आया हूँ तब से मुझे कृष्ण ने बहुत सारी चीजें दी है। और खास करके हम रामायण में हम वही देखते हैं कि जब लक्ष्मण जी को कटु शब्द सुनाई देते हैं तो भी वह अपनी सेवा को इसलिए जारी रखता है क्योंकि वह कृतज्ञता का अनुभव करता है। इसलिए आनंद मुझे वर्णन में हमने ये देखा कि आनंद चाहिए तो हमें कृतज्ञता में एंट्री करनी होगी। परम पूज्य राधा स्वामी महाराज कहते हैं कि we should be always grateful whatever we receive in कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावना में हमको जो जो मिला है उसके लिए हमें हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए। तो इसलिए लेकिन कभी कभी हम परिवार का ही इतना सोचते रहते हैं उनकी खुशी के बारे में कि हम उस चीज को हम जस्टिस नहीं दे पाते आध्यात्मिक चीज के लिए। तो इसके लिए एक चीज तो बहुत समझ में आ रही है कि भक्ति मार्ग को स्वीकार करने के लिए कई लोगों के हृदय तोड़ने पड़ते हैं क्योंकि एक भक्ति मार्ग ही ऐसा है कि सामने वाला व्यक्ति अगर भक्त नहीं है तो वो हमको समझ ही नहीं सकता। और ऐसा देखा गया है आप कितना भी प्रयास करें अगर अगर वो भक्त नहीं है तो नहीं समझ सकता आपकी भावनाओं को। और इसलिए अ, इस मार्ग पर अकेले ही चलना पड़ता है काफी बार, है ना। साथ में लेके चलना चाहोगे तो उसके लिए आपको बहुत परिश्रम करना होगा। और कई बार ऐसे होता है कि कृष्ण देखते हैं कि आपकी आसक्ति आपकी पत्नी में है तो इसके लिए वह फिर उस चीज के लिए फिर वो मना करते हैं। जैसे नारद मुनि की जो आसक्ति थी किसमें थी, अपनी माँ में थी, है ना। भगवान ने क्या किया फिर
भगवान ने माँ को भी बनाया कि भक्त, चलो माँ बेटे दोनों भक्त बन जाए। ऐसा हुआ क्या उसमें, भागवतम में? ऐसा नहीं हो पाया, है ना। माँ बेटे को में से भगवान ने बोला बेटा ज्यादा प्रगत है, बेटे को ज्यादा कृपा मिली है उनके गुरु की, और अगर ये माँ के साथ रहेगा तो ये मुझे भूल जाएगा। तो भगवान ने क्या किया फिर, भगवान ने फिर माँ को दूसरे शरीर में प्रवेश करवाया, है ना। तो हमें समझ में नहीं आता है, इसलिए कृष्ण भक्ति बहुत टेढ़ी है। तो ऐसी है तो क्या करें। लेकिन एक चीज याद रखिए, कृष्ण दयालु है, क्योंकि कृष्ण हमको उसमें से निकालना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये है आनंदा मुदि वर्धनम। ये जब हम कठिन संघर्ष करते हुए, कृतज्ञता का अनुभव करते हुए हम जब चलते हैं, तो भगवान उस आनंद के कुछ ड्रॉप्स हमारे जीवन में डाल देते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे, वह जब परीक्षा पास करते हैं ना नारद मुनि, कौन सा वाला, अपनी माता के है ना सर्पदंश का, तो क्या उस समय वो रोए नहीं होंगे क्या? रोए होंगे ना वो। अरे माँ गई है तो बेटा रोएगा ही ना। और पिता भी नहीं थे उनके, लेकिन रोने के बाद उनको ये समझ में आया, अब मेरा कौन है केवल, अब मेरा केवल कृष्ण ही है, अभी मेरा कोई नहीं है इस संसार में, है ना। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, है ना। ये भजन भी बहुत सुंदर है, इसको रोज हमको सुनना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि नहीं, बहुत कुछ बहुत लोग चाहिए साथ में। तो कृष्णा ने आपके जीवन में प्लानिंग किया है कि आपके परिवार की आसक्ति तोड़ना है, तो फिर आप कितना भी साथ में लेके चलो, भगवान कट करेंगे ही करेंगे। तो तो इस तरीके से जब हम उस मोह माया को छोड़ देते हैं, तो फिर हमें पता चलता है मेरे सारे दरवाजे कृष्णा आपने बंद करवाए हैं। इस केस में वह भगवान को छोड़ देता है, नहीं तो भगवान को इतना गले लगाता है कि उसको भगवान के सिवा और कोई रास्ता नहीं दिखता है फिर। और लेकिन उस केस में भगवान की कृपा उसको प्राप्त होती है, क्योंकि उसने बड़ी परीक्षा क्या है हमारी, हमारी परिवार के प्रति आसक्ति, ये हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है। और इस परीक्षा में जो कोई व्यक्ति पास होता है उसको फिर कृपा का द्वार खुल जाता है। जब कृपा का द्वार खुल जाता है, फिर प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, तो ये हमारा आज का विषय है। फिर वो प्रतिपदम, प्रतिक्षण वो क्या किसका अनुभव करता है, अमृत, प्रतिपदम अमृतम आस्वादनम। तो जो अमृत है ना, अमृत अभी हमने अनुभव नहीं किया है, कभी कभी आपने किया होगा कीर्तन में, प्रवचन में, जब आपको कोई बात आपके हृदय को छू जाती है, तो अचानक शरीर में रोमांच आते हैं, होता है कि नहीं ऐसे, रोमांच आते हैं, और त्वचा ऐसा गदगदित हो जाता है, शरीर पुलकित हो जाता है, और ऐसा लगता है कि कृष्ण मेरे हृदय में प्रकट हो गए हैं और मुझे आलिंगन कर रहे हैं। हाँ, ऐसा लगने लगता है उस समय, है ना। मैंने स्वयं इसको अनुभव किया है, कई बार किया है, जब हम कृतज्ञता का अनुभव करते हैं। तो इसलिए भले ही हमारे जीवन में संघर्ष है, लेकिन वो जो अनुभव है इतना मीठा होता है, ऐसा लगता है कि ऐसे अनुभव के आगे ये मेरा संसार का ये आसक्ति बहुत तुच्छ है। जिस तरह से मेरे स्वयं के जीवन में भी काफी लोगों को मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि कृष्ण ने ऐसा ही जीवन रचाया कि पूरे एकदम सबसे नजदीकी रिश्तों को भी छोड़ना पड़ा मुझे, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। 10 साल से मैं उनको समझा रहा था कि भक्ति ऐसी है, लेकिन नहीं समझ पाए। बहुत कठिन होता है लेकिन, जब याद आती है तो। लेकिन
कृष्ण की योजना को स्वीकार करना ही पड़ता है ना। बाद में हम देखते हैं कि है ना, भगवान उसके बाद इतनी कृपा करते हैं कि बहुत बड़ा परिवार देते हैं, जैसा अभी आप लोग मेरे सामने हैं, बराबर है। तो भगवान परिवार को छीन कर फिर कितना बड़ा परिवार हमारे झोली में डाल देते हैं, है ना। ये मेरा अपना स्वयं का अनुभव है ना। तो इसलिए कृष्ण भक्ति में कुछ नहीं है, भगवान छीनते नहीं है, उल्टा भगवान हमको बहुत देते हैं। ये मुझे 20 साल के बाद पता चला, है ना। पहले तो मैं सोच रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन आज के दिन में को जब मैं देखता हूँ तो भगवान ने मुझे ऐसे लोग दिए जो कथा सुनने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है। ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है, लेकिन इस कृपा को देखने के लिए मुझे 20 साल लगे, तब समझ में आया कृष्ण की क्या योजना है। नहीं तो समझ में ही नहीं आती है। ऐसा लगता है कि कृष्ण मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। तो यही चीजें हैं जो हम समझना चाह रहे हैं कि अ, अगर हमको पग पग पर कृष्ण भावना का अनुभव करना है तो वी हैव टू रिसीव द कॉल ऑफ कृष्णा। कृष्ण हमको फोन कर रहे हैं, हमको फोन उठाना चाहिए। हम फोन कट नहीं कर सकते कृष्ण का। अगर मैंने कृष्ण का फोन कट किया तो इसके परिणाम बहुत भयंकर होंगे। तो जब जब कृष्ण हमको कॉल करते हैं, हमको कृष्ण के कॉल को उठाना चाहिए, है ना। कृष्ण बहुत दयालु है ना। कृष्ण के, है ना, कृष्ण के इतना दयालु इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन कृष्ण से भी सबसे दयालु है, कृष्ण स्वयं कहते हैं, मेरे से भी दयालु है मेरे भक्त। हमारे शिल प्रभुपाद जी, जिन्होंने उम्र की 80 साल में एक बूढ़े व्यक्ति ने अमेरिका जैसे जगहों पर जाके उन्होंने सबको कृष्ण दिया, अपने शरीर की परवाह न करते हुए। तो इस्कॉन में अगर कोई चीज है जो दिल को छू लेने वाली, वो है शिल प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र। देखने के बाद पता चलता है कि हाँ, कृष्ण बहुत मीठे हैं। इसके लिए तो बूढ़ी अवस्था में भी वो दूसरों को बांटने के लिए निकल पड़े, है ना। तो इसके लिए हमें भगवान के नाम का जप बहुत अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि यही एक रास्ता है हमारे पास। तब जाके फिर पग पग पर आनंदाबुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम। फिर हम अमृत को चखेंगे, हमारे शरीर में रोमांच होगा, हमारा शरीर पुलकित होगा, गदगदित होगा, हमारे आंखों से अश्रु आएंगे। और वो जब अश्रु आते हैं ना, वो इतने मीठे होते हैं और आपको लगता है कि और अश्रु बहने दो कृष्ण, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और बहने दो और बहने दो। लेकिन वो फिलहाल हमारे लिए 2 मिनट 1 मिनट का ही भगवान हमको थोड़ा सा इंटरेस्ट दे देते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट में। और बाद में कृष्ण उसको बोलते हैं ठीक है, अभी अभी इतना ही, अभी अभी और थोड़ा स्ट्रगल करो, फिर बाद में मैं दे दूंगा। तो कृष्ण सही है। बड़े बड़े लोग कृष्ण को समझ नहीं सकते, हम क्या समझेंगे। लेकिन इतना तो पता चला है कि हम कृष्ण के अंश हैं, हम कृष्ण के बिना रह नहीं सकते, है ना। इतना तो हमको पता चला है ना। और आप सब लोग सुबह आ रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ आनंद तो मिलता ही होगा। जब आपका जपा हो जाता है तो पूरा दिन आप, है ना, एक अलग से हमको एक आवरण बन जाता है कि हम पूरे दिन भर माया के साथ फाइट कर सके। तो इसके लिए जो जो भक्त सुबह आते हैं, मेरा दावा है कि उनके जीवन में कुछ तो बदलाव, कुछ तो उनको मिठास लग रहा है। इसलिए वो भोर में उठकर भी ये चैंटिंग करते हैं। नहीं तो कठिन है ना। कौन उठेगा इतना भोर में, दुनिया सो रही है ना। फिर भी आप उठ रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। धन्यवाद गुरुजी। हरे कृष्ण धन्यवाद गुरुजी, गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद।